आज क्या हुआ, अपने दोस्त से मिला मैं बहुत टाइम बाद, ठीक है? अशोक नाम है उसका। आप सुनना इस बात को ध्यान से, ये वीडियो ख़त्म होते-होते ना आपको समझ में आएगा कि जो आप अपनी प्रॉब्लम्स लेके बैठे हो ना, आपको लग रहा है कि यार इससे मैं परेशान हूँ। एक्चुअली में बात कुछ और है, आप परेशान कहीं और से हो, ठीक है? सुनना। तो दोस्त से पूछा मैंने कि यार तू लग रहा है परेशान मुझे, तेरा चेहरा ही बता रहा है, ठीक है ना? स्वेलिंग सी भी हो रखी है तेरे फेस पे, आँखों के नीचे भी डार्क सर्कल है, बात क्या है बता मुझे? तो उसने कहा कि यार ज़्यादा कुछ नहीं वही चीज़ है, घर की प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है ना? बीवी बच्चे, फाइनेंशियल बर्डन है थोड़ा-सा और खर्चे वगैरह, मेन प्रॉब्लम ऑफ़िस की भी चल रही है, ऑफ़िस पॉलिटिक्स वगैरह, ठीक है? और ग्रोथ वगैरह वो सब चीज़ें चल रही हैं। तो मैंने उसको कहा कि यार देख, बहुत सारे लोगों की ना यही प्रॉब्लम है और किसी की कुछ, लेकिन तुझे मैं बता दूँ, तू चल तू एक काम कर, हाँ, जितनी देर भी तू मेरे साथ में है ना, तू बस एक छोटी-सी क्या कहते हैं ट्रीटमेंट कर। तू अपने ना साँस पे ध्यान दे। अपनी प्रॉब्लम भूलने को नहीं कह रहा मैं तुझे, बस तूने क्या करना है, तूने कंप्लीट ब्रीथिंग करनी है, पूरी साँस लेनी है और मैं तुझे ये भी नहीं कह रहा हूँ स्पेशल कोई टेक्निक यूज़ कर, मेडिटेशन या लंबी-लंबी साँसें खींच, ऐसा नहीं कह रहा हूँ। मैं बस कह रहा हूँ जो तू साँस लेता है, उसको जब तक तू मेरे साथ में है ना, उसको पूरी ले। कंप्लीट ब्रीथिंग जिसे कहते हैं वो कर, शैलो ब्रीथिंग मत करना। तो उसने बोला भाई चलो ठीक है यार, और हालाँकि लोग करते भी नहीं है ऐसे। उसने करी क्योंकि बहुत प्रॉब्लम में था कि जब कोई दिक्कत में होता है ना बंदा, उसे लगता है कि यार कोई भी मुझे कुछ बता दे, कोई इस प्रॉब्लम से बाहर निकाल दे। अब उसने मेरी बात सुनी, डेढ़ 2 घंटा थे हम साथ में, उसने ध्यान रखा भाई अपनी साँस के ऊपर, ठीक है? वो कहता थोड़ी देर के बाद में कि यार मुझे ना ठीक लग रहा है, अब बेटर फ़ील हो रहा है मुझे। तो मैंने उसको पूछा कि यार थोड़ी देर में 1 डेढ़ घंटे में ही तो कह रहे थे तुझे बेटर फ़ील हो रहा है, तो प्रॉब्लम तो वहीं की वहीं है। ना मैं तेरे ऑफ़िस में गया, ठीक है? ना मैं तेरे फैमिली से मैंने कुछ बात करी और घर के भी जो प्रॉब्लम चल रही हैं, बीवी बच्चों के, सब चीज़ें वही हैं, एज़ इट इज़ हैं, लेकिन तुझे क्यों बेटर लग रहा है? तो उसने कहा तूने जो कहा था साँस पे ध्यान देने के लिए, शायद यही रीज़न हो सकता है। फिर मैंने उसको समझाया, देख भाई, जब तू ना शैलो ब्रीथिंग करता है, मतलब जब तू छोटी-छोटी साँसें लेता है ना, उथली हुई साँसें, जैसे आधी-अधूरी साँसें लेता है, उसमें तेरा ना जो ब्रेन का सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है एक, वो एक्टिवेट हो जाता है। उसका मतलब ये है कि ब्रेन को लगता है बॉडी स्ट्रेस में है और बॉडी सर्वाइवल मोड में है, ठीक है? और जब तू ये पूरी साँस लेने लग जाता है, ठीक है? जब तेरी साँसें गहरी हो जाती हैं, उस टाइम पे तेरा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। बॉडी को ये लगता है कि हीलिंग हो रही है और मैं सेफ हूँ। तो जो सेफ फीलिंग आती है ना बॉडी को, उसी टाइम पे तेरा सारा नर्वस सिस्टम जो है ना काम डाउन हो जाता है। अब देख, जो भी तेरे आस-पास की जो तू प्रॉब्लम मुझे बता रहा था ऑफ़िस की, घर की, वो तो वैसी की वैसी है, हमने उस पे तो कुछ काम किया नहीं अभी तक। तूने काम किया है अपने ऊपर और वो करते-करते ही तुझे आराम मिल गया। तो ध्यान रखो इस चीज़ का कि आपको जो परेशान कर रही है ना चीज़ें, आपके दिन भर में 100 चीज़ें होती रहती हैं यार। इस तरीके से पूरी ज़िंदगी अगर हम जिएँगे, तो कैसे जी पाएँगे? हम तो मतलब मरेंगे पता नहीं कितने साल बाद, लेकिन हम डेली ही मर रहे हैं। नहीं, ऐसे नहीं। आप अपनी ना ब्रीदिंग पे ध्यान रखो। आप डीप ब्रीदिंग नहीं कह रहा हूँ मैं आपको, जो आप साँस ले रहे हो, पूरी तो लो उसको, ठीक है ना? आधी-अधूरी साँस ऐसे लेके छोड़ देते हैं, ऐसे लेके छोड़ देते हैं। अब जैसे मान लो आपका ये है, मान लो आपका साँस लेने का जो लंग की कैपेसिटी इतनी है, अब यहाँ से शुरू करते हो साँस लेना, ठीक है ना? और आप यहाँ तक जाते हो, इसके बाद आपको एक्सहेल करना है। लेकिन अगर आप यहाँ से साँस लेके यहाँ पे ही एक्सहेल कर देते हो वापस, फिर यहाँ साँस लेके फिर यहीं पे एक्सहेल कर देते हो, तो भाई आपकी बॉडी हमेशा स्ट्रेस मोड में रहेगी। ये बात लिख के ले लेना, चाहे आपको कोई स्ट्रेस है या नहीं है। आपके पास पैसे भी बहुत हैं, ठीक है ना? फैमिली भी सब ठीक चल रहा है, लेकिन आपकी बॉडी सर्वाइवल मोड में रहेगी और स्ट्रेस मोड में रहने से जब आपका सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट रहेगा ना, तो उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज़ हैं, जैसे आपकी चेस्ट टाइट फ़ील होगी, ठीक है ना? आपका ब्लड सर्कुलेशन भी पुअर रहेगा, ठीक है ना? ये सब चीज़ें आपकी चलती रहेंगी। तो आप ध्यान दो अपनी साँस के ऊपर। बाकी सारी चीज़ें लाइफ़ की चलती रहेंगी और मैनेज होती रहेंगी, ठीक है ना? क्योंकि ऐसा कोई मैजिक पिल नहीं है यार कि आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो पूरी आज की आज खत्म हो जाएँ और कल से कोई प्रॉब्लम ना आए। फिर तो वो तभी होता है जब आदमी मर जाता है, जीवन खत्म, ठीक है? एक ये छोटी-सी चीज़ करके देखो आप, और बदलाव आपको साथ के साथ महसूस होगा। आपको यार सब चीज़ों से लड़ने की ना हिम्मत भी मिल जाएगी और परेशान नहीं रहोगे हर टाइम। और सबसे मेन चीज़ है, अपनी बॉडी पे थोड़ा-सा रहम करो, उसको ना
ये हर टाइम स्ट्रेस मोड में डाल के रखना, सर्वाइवल मोड में डाल के रखना ना, ये बात ठीक नहीं है, ठीक है ना। तो अपने ऊपर थोड़ा सा रहम करो यार, और इस चीज़ को आप फॉलो करके देखो, लाइफ ईजी हो जाएगी। स्टे स्ट्रॉन्ग।